राधे राधे, कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। फिलहाल हम भी अच्छे हैं गाइस। तो टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 4 और आयु अभी सो के उठे हैं, देख रहे हैं फ़ोन। आयु अभी बाहर गए हैं, दरवाजे पे चला रहे हैं साइकिल। टाइम हो गया है साइकिल का। बच्चे ना इतना बोर हो रहे हैं, छुट्टी चल रही है, कुछ है ही नहीं, परेशान हो रहे हैं बेचारे। टीवी देख रहे थे फिर तब से, और चले गए हैं अब बाहर साइकिल चलाने। तो बात करते हैं, शेयर करते हैं आप सबसे। पता है ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, पर मैं क्या करूं। इन लोगों ने इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया मुझे, इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया, बहुत ज़्यादा वाला, कहते हैं ना 100% वाला। बर्दाश्त करते 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 ये समय आ गया मुझे। 11 साल मेरे अब हो जाएंगे, बच्चे भी बड़े ही होने वाले हैं अब। आयु 11 मतलब 11वीं साल में चल रहे हैं, 11 साल के जनवरी में हो जाएंगे आयु। 3 साल की परवरिश और है, 3 साल के बाद 14 साल का बच्चा जवान हो जाता है। अब युग का तो काफ़ी टाइम है, युग को तो बहुत समय लगेगा। पूरी परवरिश पड़ी है उनकी तो कम से कम अभी 2 साल, तीसरी साल में चल रहे हैं युग। 12-13 साल उनके तो पड़े हैं अभी अच्छे से। कब तक चुप रहें, कहाँ तक चुप रहें, कितना बर्दाश्त करें। चीज़ें बढ़ रही हैं आगे। हमारा समय गया, बच्चों का भी ऐसे गया। बच्चों का भी, छोटे का तो चलो अभी चल ही रहा है, बड़े का बचपन खराब हो गया। उसका बचपन इन लोगों की वजह से उसका बचपन खराब हो गया। इन बच्चों का हक नहीं बनता अपने घर में खेलें कूदें, अपने घर में पलें बढ़ें। सब कुछ होते हुए भी किराए के मकानों में पले हैं। ये बड़ा वाला बच्चा, मैंने कहा ना 3.5 साल का भी नहीं था पूरा, 1-2 महीने कम रह गए थे उसके जब इन लोगों ने हमें घर से निकाला था उस टाइम पे। और कितना कठोर मन है, दिल है इन लोगों का। उस बच्चे का भी नहीं सोचा इन लोगों ने बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कोई मेरा डिसीजन नहीं था बाहर निकलने का, बाहर निकालने का डिसीजन इन्हीं का सब था, सबका। और ये बात कोई एक के सामने की नहीं है या मेरे ही सामने की नहीं है। जब ये बात हुई तो मेरे मायके वाले और मेरी सास के मायके वाले, वहीं पे पंचायत हुई थी उनके मायके में, मेरी सास के मायके में ही पंचायत हुई थी ये, कि ऐसे कोई अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालता है, चाहे बेशक वो गलत है या सही है, बच्चों को घर पे ही रखा जाता है। तुम्हारी बेटी गलत होती तो तुम बाहर निकाल देते। चलो एग्जाम्पल हम देते हैं, हमारी गलती थी, हम गलत थे, तुम सही थे अपनी जगह। तो तुमने सही होके क्या सही किया है? अपनी एक भी अच्छाई किसी के सामने रखो ना, कि ये गलत रहे हैं हमेशा, इन्होंने गलत किया है हमेशा, और हमने हमेशा इनके साथ अच्छा किया है। ये चीजें हमने इनके साथ अच्छी की। सिर्फ एक अच्छाई बता दो अपनी। एक अच्छाई बता दो, एक अच्छाई लेके आओ तुम लोग। क्या कुछ नहीं करते माँ बाप अपने बच्चों के लिए, है ना? पर ये कलयुग है, ऐसा नहीं है कि इसमें माँ बाप ही गलत हो सकता है ना, और या बच्चे ही गलत हो सकते हैं। इसमें कोई भी गलत हो सकता है। माँ बाप भी दगाबाज हो रहे हैं आजकल, और बच्चे भी दगाबाज हो रहे हैं, माएँ भी हो रही हैं छोटे छोटे। चलो हम तो ये कहें, हमारे जैसे ना जाने दुनिया में कितने पीड़ित हैं, अपने माँ बाप से पीड़ित हैं बच्चे बहुत आज की डेट में, और बहुत हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध मुंह बच्चे हैं, जो 1.5 साल 2 साल 6 महीने, है ना, उनको माएँ मार रही हैं। तो उन बच्चों की क्या गलती है? नींद मतलब आए दिन, अब तो सोशल मीडिया पे सारी दुनिया पड़ी है, तो आए दिन वीडियो वायरल होते हैं। किसी माँ ने नींद की वजह से बच्चे मार दिए। अभी जुड़वा 2 बेटियां थी, नींद खराब होती थी इसलिए उन बच्चों का, दोनों बेटियों का कर दिया काम उसने। अभी 14 साल का बच्चा माँ ने, और अभी 1.5 साल का एक बच्चा। आए दिन मतलब ऐसी डेली की कुछ ना कुछ वायरल होती रहती है। तो उन बच्चों का क्या कसूर था? वो तो बच्चे ही हैं, पर मानसिकता है। ऐसा हो गया है, क्या कर सकता है। कहा कलयुग है, लास्ट स्टेज पे है, इसमें कोई भी गलत हो सकता है। किसी का कोई भरोसा नहीं है, विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ना अपनों पे और ना बाहर वालों पे, बिल्कुल। जब अपने माँ बाप ही बच्चों के साथ में खेल रहे हैं तो बाहर वालों का क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते बाहर वालों का तो बिल्कुल भी नहीं। अपने बच्चों से छल कपट 420, ये कहाँ तक शोभा देती है माँ बाप के लिए, बताओ। तो पता है, जब भी हम कभी अपने लिए आवाज़ उठानी शुरू की है हमने 2-3 साल से, जैसा कि कभी बोले हैं अपने लिए, पहले तो कभी बोले ही नहीं, और अब बोलना शुरू किया है 2-3 साल से, 3 साल से समथिंग बोलना शुरू किया है, तो हमें कैसे ब्लैकमेल किया जाता है पता है?
अगर बोलोगे, सच्चाई बताओगे, अगर बोलोगे, लड़ोगे, सामना करोगे, अपने बच्चों के लिए लड़ोगे, तो प्रॉपर्टी तो बेच ही चुके हैं। जो होती है दादा लाई पीछे से जो होती है वो तो ख़त्म कर ही दी है, और मकान ही मकान है, बाकी और तो कुछ है नहीं। तो मकान को भी हमें ये बताया जाता है कि लड़कियों को दे देंगे ठीक है, लड़कियों को दे देंगे। अब ये बात हम किसी से कहें, किसी को बताएं, तो इनको लोग सिखाते हैं, मतलब हमको सब सिखाते हैं, ठीक है। ये तो अपनी जबान से फिर जाते हैं, थूक के चाट लेते हैं, फिर हमें बोलते हैं कि हम सिखाने माने। जब तुम लोग कुछ भी बोलते हो, कुछ भी, उस टाइम तो सोचते नहीं हो कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ठीक है। जो मन में आया बोल दिया तुमने, फिर वो बातें कभी सामने आ जाती हैं तो उनसे मुकर जाते हो तुम। कैसे लोग हो, कैसी मान, तो इतना तो तुम बोलने से पहले सोच लिया करो। बोलने से पहले भी तो सोच सकते हो इस बात को, ताकि बाद में मुकरना ना पड़े। बताओ। बेटियों की बेटी है, जब क्या कहते हैं कंकड़खेड़ा में रहती थी मेरी बड़ी वाली नंद, तो हर हफ्ते वो आती थी, और किसी वजह से हफ्ता 10 दिन हो गया, अगर वो नहीं आ पाई तो मेरे सास ससुर वो जाते थे उनको देखने, ठीक है। बस जब घर से निकल रहे हैं, रेडी हो गई, बाहर से आवाज देती थी, वहां जा रही हूँ मैं बालकों को देखने, वहां जा रहे हैं हम बालकों को देखने। अच्छा, वो बालक तुम्हारी जिम्मेदारी थे, है ना। उनकी जो बेटियां थी, बेटियों की बेटियां, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें देखना था उनको। और इन बच्चों को कौन देखेगा? इन्हें कभी देखा है तुमने? घर से निकालने के बाद 7 साल हो जाएंगे, अब 25 मई को 7 साल होकर 8-20 साल लग जाएगी। इन 7 सालों में कभी देखा है तुमने इन बच्चों को? हम एक बार की बात बताती हूँ। पता है, मेरी जो बड़ी नंद है उनकी लड़की बीमार हो गई थी, छोटी वाली, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोन आया कि लड़की बीमार है, लड़की बीमार है। मेरे ससुर ऑन ड्यूटी थे, ड्यूटी उस टाइम पे, तो दोपहर का ही टाइम हो रहा होगा, 2-3 बज रहा होगा शायद, ऐसे ही होगा। तो वहाँ जॉब छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के वहाँ से कंकड़खेड़ा गए थे। वहाँ से उनको तीनों माँ बेटियों को लेके आई यहाँ पे जागते बिहार में, अपने घर पे लेके आए उनको। तब यहाँ के उनको डॉक्टर को दिखाया, तब उनका ट्रीटमेंट चला था, वहाँ गए थे लेने। समझ गए कितना इन लोगों ने पहले बहू बेटी का तो चलो छोड़ो, सब करते ही हैं अधिकतर, देखा जाए तो घरों में। और बेटी बेटा में इतना पक्षपात, बहू में और बेटियों में इतना पक्षपात, फिर उसके बाद में बच्चों में पक्षपात, सारी चीज़ें बर्दाश्त हो गई। बच्चों का पक्षपात जो था ना, वो हजम नहीं हुआ हमें, बिल्कुल सच में। आयु में, और उस टाइम पे आयु था, और उनकी दोनों लड़कियां हो गई थी। छोटी तो छोटी थी काफ़ी, बड़ी लड़की तो थी, मेरी शादी हुई तब वो 2.5-3 साल की थी, उनकी बड़ी वाली लड़की। तो इन बच्चों में भी इतना ज़्यादा पक्षपात, बहुत ज़्यादा। तो उस घर का बेड़ा पार कैसे हो सकता है जिस घर में चीज़ें एक तरफा होती हूँ? बिल्कुल। वही तो उस लड़की को बीच में से, और जबकि बुखारी था, कोई इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थी लड़की, साफ सीरियस थी एकदम, उड़े उड़े गए और उसे लेके, और यहाँ पे लेके आए, दिखाया डॉक्टर को, चलो ठीक है, गए ले आए, वो भी अच्छी बात है। लेकिन इन बच्चों को भी कभी देखा कि कहाँ है मेरे पोते, किस हालात में है मेरे पोते, मुझे उनको देखना चाहिए। ये तो अभी हाल फिलहाल में ही एडमिट हुआ था, दीपावली के आसपास की ही बात है, 3-4 महीने हुए होंगे शायद, 5-6 महीने हो गए होंगे। नवंबर की बात है ये, नवंबर में हुआ था ये, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च चल रहा है, 3-4 महीने हुए हैं, मतलब अभी मान के चलिए। पता भी है सबको, सबको पता है अच्छे से। तो पता है, अपनी चीज़ें बर्दाश्त हो जाती है, पर बच्चों के साथ में जब ऐसे होता है ना, पक्षपात होता है, तो वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। और रीज़न भी यही रहा है अधिकतर लड़के की। वो भी बताऊंगी घर से निकलने की वजह क्या थी, मात्र 10 रुपये। घर से निकलने की वजह मात्र 10 रुपये, बताऊंगी सही से तो तब समझ आएगा। अभी वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये वाला टॉपिक छेड़ दूंगी तो 10 रुपये वाला, ठीक है। इस बच्चे के साथ में भी ना ऐसे व्यवहार करते थे, अगैरा वगैरह वाला, जैसे ही बाहर का बालक घर में आ गया है, ये बाहर की बहू पता नहीं कहाँ से गई गुजरी, घर में आ गई है ये बच्चे। तो बच्चों के साथ में ये सब हुआ है, हमारे साथ में तो हुआ ही हुआ, बच्चों के साथ में भी यही हुआ है। जहाँ मेरे पति को खड़ा होना चाहिए था, वहाँ मेरी नंदे खड़ी हो गई, इनकी जगह उन्होंने ले ली। जहाँ जिस जगह मेरे बच्चों को खड़ा होना चाहिए था, वहाँ उस जगह उन्होंने अपनी लड़कियाँ खड़ी कर दी, और मेरा तो कोई वजूद था ही नहीं बिल्कुल किसी भी तरीके से। तो ये हुआ है हमारे साथ में, और अभी तो ये बहुत छोटी स्टोरी है,
अभी तो बहुत कुछ आप सबको बताना है, बहुत सारी चीज़ें बतानी है। तो बस और यही है कि अब बोलोगे, बताओगे, जताओगे दुनिया को, सबको, तो या तो लड़कियों को दे देंगे या फिर बेच देंगे, यहाँ से मेरठ से बेच के चले जाएंगे हम उस मकान को। तो अब तुम्हें जो भी करना है, लड़कियों को देना है वो तुम्हारी मानसिकता है, बेचना है वो तुम्हारी मानसिकता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लड़कियों को दोगे तो कुछ नहीं कर सकती, और बेचोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मैं अब अपने बच्चों के लिए लड़ूंगी ज़रूर, बोलूँगी ज़रूर। सोचा भी था कानून कार्रवाई का, ठीक है, कानून से मदद लेने की, हेल्प लेने की कोशिश करी। तो मैंने बताया ना ब्लैकमेल कैसे करता है। जो मेरी नंदा है छोटी वाली, एडवोकेट सीमा, तो वो जब मैं गांव में रही थी 1 महीने अपनी जेठानी के पास, 1 डेढ़ महीने के समथिंग वहाँ पे रही थी मैं। जब उनकी तबीयत ख़राब थी, अपने घर से ही आई थी मायके से, उस टाइम पे 1 साल वहाँ रही। वहाँ पे फिर मैं यहाँ पे उनके पास आ गई थी, उनकी तबीयत ख़राब थी। तो वहाँ पे जब मैंने जिक्र भी किया, सबको बताया भाई या तो मेरे बच्चे का हक दो, नहीं तो मैं कानून कार्रवाई करूँगी उसके लिए। तो जब इनकी बात हुई मेरी नंद की वहाँ पे उन लोगों से, तो ये बोलती हैं कि अगर कानून कार्रवाई करी तो हम सुसाइड कर लेंगे सब, मैं, मम्मी, पापा। इनकी शादी नहीं हुई थी उस टाइम पे मेरी नंद की। हम सुसाइड कर लेंगे, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। नीतू सीमा देख लेंगी, जो मेरी बड़ी नंद है ना, उनकी बड़ी बहन है, उसके बाद में वो देख लेंगी मुझे। तो देखो वहाँ भी मैंने कैंसिल कर दिया। मतलब तुम्हारी ज़िंदगी जान ज़रूरी थी मेरे लिए, ना कि कानून कार्रवाई मेरे लिए ज़रूरी थी। तुम ज़रूरी थे। तो मैं किसको वैल्यू ज़्यादा देती हूँ बताओ? प्रॉपर्टी को, घर को, अपने आप को, या अपने बच्चों को, या तुमको ज़्यादा दी थी मैंने? हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, ये एक ब्लैकमेल करने का तरीका था कि इनको ऐसे ब्लैकमेल करो, डर जाएंगे। और एक बार और हमने आवाज़ उठाने की कोशिश करी, ठीक है। तो अभी ये 2 साल पहले की बात है, 2 साल ही होंगे शायद, अभी 2 साल हुए भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। युग के होने की बात है, मई की बात है शायद, ये मई में 2 साल होंगे, अभी हुए नहीं है। तो हमने फिर आवाज़ उठाने की कोशिश करी एक बार। तो हमारे ससुर ने क्या गेम खेला, वहाँ पे एक डीलर है, वो देवेंद्र नाम है उनका, भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आए, समझा के गए, बहुत अच्छी बात है। तो उनको भेज दिया हमारे पास, उनसे बोला कि क्या बोलते हैं, अब सही है झूठ है वो इन्हें पता होगा क्या है क्या नहीं। अब वो हमें बता के गए, रीना ऐसा मत करो, आराम से रहो, कोई बात नहीं है, जब समय आएगा, जब चीज़ें होंगी मिल जाएंगी। हमने समझ ली उनकी बात है। अब वो बोले, वो है ना भाई साहब ने एप्लीकेशन दे रखी है किसी अधिकारी को कि उनके बहू बेटा उन्हें परेशान करते हैं। और ये एप्लीकेशन मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे 5 साल हो रहे थे, जैसे कि अभी 7 साल होने वाले हैं हमें मई में, और ये मई की बात है। तो उस टाइम पे 5 साल होने वाले थे। तो बोले ये एप्लीकेशन 5 साल हो गए एप्लीकेशन दिए हुए। मैंने कहा अच्छा 5 साल हो गए, 5 साल में हमें आज पता चला हमारे सास ससुर ने एप्लीकेशन दे रखी है हमारे खिलाफ। मतलब हम पीड़ित, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है, और हम पे ही बल्कि और कानून कार्रवाई हो रही है। वाह भाई वाह। अब किस हद तक ये चीज़ें सही थी झूठी थी हमें नहीं पता, फिर भी हम सुन के समझ के अच्छे से बैठ गए, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम घर गए थे, एक बार धमाका हुआ था, घर गए हम उसके बाद में, मई में ही गई थी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है मई में ही गई थी, अब डेट तो ऐसे याद नहीं है। तब उनका मेरा आमना सामना हुआ, सास का, ससुर का और मेरा। मेरे ससुर उस टाइम बाहर ही थे, गाड़ी सही कर रहे जब मैं गई थी। बच्चे दोनों मेरे साथ में थे। सारी चीज़ें बताएंगे विस्तार से, वो वीडियो भी पड़ी है, वो वीडियो है, जरूरत पड़ी ना तो वो वीडियो भी आप सबको दिखाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे गए भैया, जल्दी से मेरे ससुर ने गेट बंद कर लिया एकदम से देखते ही, ठीक है, कोई बात नहीं, चीत नहीं, कुछ नहीं, गेट बंद कर लिया है। और ऊपर से आके लड़ रहे हैं बहुत गलत तरीके से, बहुत गंदी लैंग्वेज में, गाली गलौज भी हुआ था, हालांकि गाली भी दी थी, ठीक है। वीडियो हैं, दिखाऊंगी आप सबको। और उसके बाद में क्या हुआ, हाँ, फिर जो चाचा ससुर हैं वो बुला लिए जल्दी से फ़ोन करके, और जो देवेंद्र भैया हैं जो हमें समझा के गए थे उनको बुला लिया भाई, हुआ समझौता। हम भी अंदर गए, फिर सबने कहा आ जाओ आ जाओ, हालांकि मेरा मन नहीं था अंदर जाने का बिल्कुल भी। फिर भी जब सबने कहा, जब मैं इतनी जिद्दी नहीं हूँ, कोई अगर बोलता है तो जब सबने कहा आ जाओ अंदर बैठो बातचीत करो, गए, बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में परिणाम कुछ नहीं आया उसका, सही है, किसी की बात ही नहीं मानी, ना चाचा ससुर की बात मानी, जो देवेंद्र भैया थे ना उनकी बात मानी। हाँ, फिर मेरे जेठ जेठानी आ गए थे वहाँ पे, जब उन्हें पता चला वो एकदम आ गए कि रीना वहाँ पे है और अकेली है। भाई कुछ भी हो सकता है, उनका घर है और वो 2 लोग हैं, मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे हैं, हमें मतलब मेरे साथ में, तो शायद
वो वहाँ पे आए सुन के, जब उन्हें पता चला तो वो वहाँ पे समझौता करके दवा 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 करके दाब दाब करके और मुझे भेज दिया। ठीक है, वहाँ भी टॉपिक मकान का ही था और कोई बात नहीं थी। आज तक हम अपनी जवान पे कायम हैं 7 साल से कि मकान ही चाहिए हमें, तुमसे कुछ नहीं चाहिए। भाई बच्चों को छत तो चाहिए हैं, बताओ जब पीछे से सारी चीज़ें तुमने ले रखी हैं, तुम छत तो चाहिए। छत किसको नहीं चाहिए, और तो कुछ मांगा नहीं है इससे हटके। जब भी टॉपिक उठता है यही उठता है। तो वहाँ भी अब ये 2 साल हो जाएंगे इस बात को भी, फिर हाँ दिलवाएंगे, जो लोहिया नगर में मकान है उसे बिकवाएंगे, पैसे नहीं है मेरे पास डालने के लिए, ना तो उसे ये बेचने को एग्री है। ठीक है, बिल्कुल भी। और तब पैसे नहीं थे, अब तुम्हारे पास पैसे हैं, अब तो रिटायर हो गए, अब भी पैसे नहीं है, अभी भी नहीं है। इन बच्चों के लिए छत नहीं कर सकते? नहीं, मैं यहाँ ना बोलूँ, सोशल मीडिया पे ना बोलूँ तो कहाँ बोलूँ? मैं कहाँ पे रखूँ अपनी बात, ये बताओ, किस जगह रखूँ मैं अपनी बात? किसी की सुनते नहीं, समझते नहीं, और तुम्हारे उसमें बीच में कोई पढ़ता भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है कि जिससे मैं अपनी बात रख सकूँ, तुम तक पहुँच जाए बात। तो मेरा जो जरिया है ना, मैं यहीं पे रखूँगी अपनी बात। ये मेरा चैनल है, मेरी मेहनत है, मेरा फ़ोन है, ठीक है, सब कुछ मेरा है। यहाँ पे रखूँगी तो ये तुम तक जाएगी और हजारों लोगों तक जाएगी। इससे पता चलेगा मैं कहाँ तक कितनी गलत हूँ और तुम कितने सही हो, मैं कितनी गलत हूँ। सही है, तो आज के लिए इतना ही। समय नहीं है, क्या टाइम हो रहा है, मुझे लग रहा है हाँ 4:30 हो गए हैं। अभी बीच में वीडियो बंद कर दिया था ना मैंने, ये परेशान करने लगा था। तो 4:30 हो गए हैं, और भी काम करने होते हैं, लड़की को देखना है और अपना किचन का काम करना है अभी मुझे। तो चलिए डेली अपनी बात रखते रहेंगे, ठीक है। जो जो हो रहा है हमारे साथ, आगे होगा, अच्छा होगा बुरा होगा तो अच्छा दिखाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि गलत ही चीज़ें दिखाएंगे हम, ठीक है, नेगेटिव चीज़ें ही लाएंगे। अच्छा करो तो अच्छा रखेंगे, बिल्कुल। जो चीज़ें पीछे हो गई ख़त्म करो पीछे का, आगे को अच्छे तरीके से रहो, आगे को अच्छा करो तो अच्छा दिखाएंगे। आ गया समझ? ठीक है। और सिद्धि, न्यू आईडी नहीं बनाई तुमने अभी कोई? न्यू आईडी बना लो यार। कमेंट बॉक्स मेरा सूना पड़ा है, कुछ नहीं है उसमें। उस दिन बड़ा अच्छा सा लग रहा था, भरा भरा सा, आज कुछ भी नहीं है उसमें। बना लो, आ जाओ, ठीक है। और घर पे सब अच्छे हैं सिद्धि? ध्यान रखा करो अपना, तुम्हारी बहुत चिंता रहती है मुझे, ये सातर दिमाग बहुत चलता है। चलिए बाय बाय सिद्धि, बाय बाय। तुम्हें तो स्पेशल बाय बाय करते रहेंगे अब हम, हाय और बाय। तुम्हें तो स्पेशल ही मिलेगा हमेशा, ठीक है। और आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया मुझे लग रहा है। बाय।